अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। 4 मर्सिडीज़ एस क्लास गार्ड गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ कितने करोड़ रुपए की हैं और ये गाड़ियाँ हैं किसकी, इसके हवाले से मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और मुश्तबा खामनाई, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई, अमेरिका नाराज़। और सबसे पहले आपको बताते हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉडकास्टर हैं रेहान तारिक साहब। उनको आज सुबह वो लंदन से जब वापस आए तो उनको लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया और उनको ये बताया गया कि आपका तो नाम जो है वो PNIL जो लिस्ट है उसके अंदर मौजूद है। तो रेहान तारिक साहब को वहाँ पर रोक लिया गया। रात को कोई 1:30-2 बजे उन्होंने लैंड किया, फिर उनको वहाँ पर कोई 4 से 5 घंटे एयरपोर्ट में उनको बिठाया गया और NCCIA जो टीम है उनका इंतज़ार किया गया। इस दौरान रेहान तारिक साहब के पास जो उनका मोबाइल फ़ोन है वो मौजूद था और उन्होंने अपने चंद साथी दोस्तों से भी रब्ता किया कि मुझे इस तरह यहाँ पर जो है वो रोका गया है, डिटेन किया हुआ है मुझे यहाँ पर, और पिछले कई घंटों से डिटेन किया हुआ है और मुझे कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि मेरा कसूर क्या है या मेरे ऊपर कोई मुकदमा है या कोई इंक्वायरी है, तो उसके बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं बताया जा रहा। उसके बाद ये कोई तकरीबन सुबह के वक्त जो है वो कोई 4-5 घंटों के बाद NCCIA की जो टीम है ये वहाँ पर पहुँचती है और ये रेहान तारिक साहब को वहाँ पर एयरपोर्ट पे अपने साथ अपने जो है वो रिसीव करती है और फिर ये टीम अपने साथ उनको ले जाती है। इस वक्त तक जो रेहान तारिक साहब हैं इनको कुछ भी नहीं बताया जाता कि आपके खिलाफ आया कि कोई दरख्वास्त है, आपके खिलाफ कोई पर्चा है, या यहाँ तक कि रेहान तारिक साहब को कोई भी नोटिस या किसी भी किस्म का इनको कॉल ऑफ नहीं किया जाता कि आपके ऊपर कोई इंक्वायरी आई हुई है, आप उसके लिए तशरीफ़ लाएं या हम आपको बुलाना चाह रहे हैं, आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेहान तारिक साहब को वहाँ से लेकर NCCIA के दफ्तर लेकर आया जाता है और वहाँ पर उनको आकर बिठा दिया जाता है। अभी ये तकरीबन कोई 2:30 बजे का वक्त हो रहा है और इस वक्त तक मेरे पास ये इतलात हैं कि रेहान तारिक साहब को आज ज़िला कचहरी के अंदर मुमकिना तौर पर नईम भट्टू साहब जो जज हैं उनकी अदालत में पेश कर दिया जाएगा और उनके ऊपर एक FIR जो है वो बताई जा रही है, एक मुकदमा उनके ऊपर बताया जा रहा है। अब ये जो मुकदमा है ये पिछले दिनों में रेहान तारिक साहब ने एक पॉडकास्ट की थी जवाद नकवी साहब के साथ और उस पॉडकास्ट के अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल कंटेंट था, जिस कंटेंट की बुनियाद के ऊपर मेरे ये ज़राए बता रहे हैं कि चंद उलमा और चंद लोगों ने रेहान तारिक साहब के खिलाफ NCCIA को कंप्लेन की और उस कंप्लेन के बाद ये इंक्वायरी जो है वो उसका आगाज़ किया गया उस कंटेंट के ऊपर और फिर अब उसके ऊपर जो है वो मुबैना तौर पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें रेहान तारिक साहब नामजद हैं और उनको अदालत के अंदर पेश कर दिया जाएगा। अब मैंने वो उनकी पॉडकास्ट नहीं देखी है, अगर उस पॉडकास्ट के अंदर कोई कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, कुछ इस तरह की गलती हुई है, तो NCCIA से मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या रेहान तारिक साहब को कोई नोटिस भेजा गया, क्या उन्हें बुलाया गया, उनको को मोबाइल के ऊपर या उनके घर के ऊपर को उनको कॉल की गई कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी है या आपके खिलाफ कुछ लोगों ने कंप्लेन की है तो आप आएँ और अपना आकर वर्जन दें। ऐसा रेहान तारिक साहब की जो मेरे ज़राए बताते हैं उनके करीबी कि ऐसा उनके नॉलेज में कुछ भी नहीं है। उनको किसी मुकदमे, किसी इंक्वायरी, किसी दरख्वास्त के बारे में कोई इल्म नहीं था। वो पिछले चंद दिनों से UK के अंदर गए हुए थे और अपनी जो है वो छुट्टियां गुजार रहे थे, वहाँ पर कुछ रिलैक्स हो रहे थे और रात को जब वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद उनके ऊपर ये FIR जो है ये सील रखी गई थी। ये मुकदमा मेरे जो ज़राए बताते हैं ये मुबैना तौर पर FIR सील रखी गई थी और अब उनको ज़िला कचहरी के अंदर पेश किया जा रहा है और मुमकिना तौर पर इसके अंदर जो वकील हैं उनके वो बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक साहब उसके अंदर हो सकते हैं और मियाँ अली इशफाक साहब जो है वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे रेहान तारिक साहब को इस केस में। आपको पता है कि सहाफ़ियों के ऊपर जितने भी केस होते हैं, इवन मेरे केसेस, वो भी मियाँ अली इशफाक साहब देख रहे हैं। इमरान रियाज साहब हों उनके केसेस हों, शाकिर अवान साहब हों उनके केसेस हों, बड़े बड़े केसेस जितने भी जर्नलिस्ट के हैं ये मियाँ अली इशफाक साहब वो केसेस लड़ते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। साफ़ियों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं और मियाँ अली इशफाक साहब उनके स्टांस, उनके वर्जन और उनकी जो एक सहाफ़ती जिम्मेदारी है वो पूरी करने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। तो मुमकिना तौर पर बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक साहब इस केस में रिप्रेजेंट करेंगे रेहान तारिक साहब को और फिर उसके बाद जो है आज ये नईम भट्टू साहब की मुमकिना शायद अदालत या किसी और जज साहब की अदालत में जाएगा तो वहाँ पर जो है वो फिर जाएगा। मैं इसके ऊपर कबल इस वक्त ये नहीं कहना चाहता कि जी मेरे पास क्या खबरें हैं कि उनका वाकई उनको रिमांड के ऊपर दे दिया जाएगा, उनको कस्टडी में दे दिया जाएगा या उनकी ज़मानत हो जाएगी, ये मैं अभी आपको नहीं बताना चाह रहा, लेकिन हिंट दे देता हूँ कि अभी ज़मानत वाला शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए काम। एनीहाउ, दूसरी जो बड़ी खबर है, मेरे चंद सवालात हैं वो जनाब मेरी जो पंजाब की माँ मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा, सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब साहिबा और वज़ीर जो इतलात हैं हमारी अज़मा बुखारी साहिबा, मेरे उनसे चंद सवालात हैं। 4 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ S क्लास गार्ड, जून 2025 के अंदर इसका ऑर्डर किया जाता है और ये गाड़ियाँ जर्मनी में खसूसी तौर पर बनाई जाती हैं। ये गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ हैं, ये गाड़ियाँ बम प्रूफ हैं।
4 ये गाड़ियों का ऑर्डर दिया जाता है जून 2025 के अंदर, और उसके बाद ये गाड़ियां अब जो है वो तैयार हो चुकी हैं। इन गाड़ियों में से एक जो गाड़ी है वो मेरे पास डेट है कोई 15 से 22-23 जून के दरमियान में 2026 में एक गाड़ी कराची पोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी है। दूसरी गाड़ी अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में पहुंच जाएगी, जबकि बाकी जो 2 गाड़ियां हैं वो आगे आने वाले दिनों में ये गाड़ियां आएंगी। अब इसके अंदर मेरे जो सवालात हैं ये 2 लोगों से हैं, एक पंजाब गवर्नमेंट से और एक शाहनवाज लिमिटेड जो कंपनी है पाकिस्तान में मर्सिडीज की, उनसे मेरे 2 सवालात हैं। शाहनवाज लिमिटेड से मेरा सवाल ये है कि मेरे नॉलेज में ये है कि ये जो ऑर्डर है ये शाहनवाज लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। 4 बम प्रूफ और जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ये जो ऑर्डर है वो उनको दिया गया है। और गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है कि क्या ये गाड़ियां पंजाब हुकूमत ने ऑर्डर की थी? क्या ऐसी किसी गाड़ियों की परचेज पंजाब हुकूमत ने की है? अब इसकी जो तफसीलात हैं वो इस तरह हैं कि ये जो गाड़ियां हैं इनकी जो प्राइस है वो तकरीबन को 16 करोड़ के पास जाकर बनती है लगभग, और उसके बाद इसकी जो लैंडेड प्राइस होगी जो इसके ऊपर टैक्सेस वगैरह और सारी चीज़ें इसके ऊपर मिला के, तो ये कुछ तकरीबन अराउंड 25 करोड़ के आसपास जो है वो ये प्राइस इन गाड़ियों की जाकर बनेगी। इन गाड़ियों की जो खसूसियत है वो ये है कि जी ये तो V12 इंजन इसके अंदर मौजूद है, AK-47 और ड्रैगनऑफ जो वेपन्स हैं ये उनकी गोलियां बिल्कुल आप उनको 6 मीटर की भी रेंज से चलाएं तो ये इतनी बुलेट प्रूफ है। बम प्रूफ है, ये इनके नीचे से हो या ऊपर से हो बम, ये गाड़ियां उसकी शिद्दत को आराम से जो है वो बर्दाश्त कर सकती हैं। 4.5 टन यानी कि 4500 किलोग्राम इन गाड़ियों का जो है वो वजन है। और उसके अलावा ये जो गाड़ियां होती हैं इनको एक स्पेशली सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो सर्टिफिकेट होता है VR10 सर्टिफिकेट, जो इनकी जो मजबूती है बुलेट प्रूफ होने की, बम प्रूफ होने की, और इनकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए वो सर्टिफिकेट होता है। तो वो सर्टिफिकेट इनको दिया गया है। और ये जो गाड़ियां हैं वो नीचे ज़मीन से या ऊपर से होने वाले बम और हैंड ग्रेनेड के धमाकों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा इसमें बायोलॉजिकल या गैस हमले यानी कि बायो वॉर, ये जो केमिकल हमारे बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं उनसे बचने के लिए हिफाजती इंतजामात और आग बुझाने वाले आलात भी मौजूद हैं। अच्छा, ये जो गाड़ियां हैं वो कोई भी आम शहरी नहीं खरीद सकता, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उठें और आज जाकर जो है वो ये गाड़ियां खरीद लें। इनका ऑर्डर देने के बाद तैयारी में कम से कम जो है वो 6 महीने लगते हैं, और हुकूमती कवानीन आम शहरियों को इसकी खरीदारी की इजाज़त नहीं देते क्योंकि ये इतनी मजबूत है कि पुलिस की गोलियां भी इस पर असर नहीं करती। ये सिर्फ वज़राए आज़म, अरबपतियों और इंतहाई अहम शख्सियात VVIP के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं। ये गाड़ियाँ ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा आ गया तो उसने जाके ले ली, ऐसा नहीं है, इसको अलाउ नहीं करते, क्योंकि अगर वो कल को कोई क्रिमिनल है वो ये गाड़ी ले ले तो उसके ऊपर तो पुलिस की गोलियां बमशम कुछ भी उसके ऊपर जो है वो असरअंदाज नहीं होगा। तो VVIP लोग, अरबपति लोग और वज़राए आज़म, सदूर जो हैं, इस तरह के लोग जो हैं गवर्नमेंट के, वो इन गाड़ियों को परचेज कर सकते हैं। तो सवाल मेरा अब भी वही है दोनों से। शाहनवाज, मेरे पास जो इतलात हैं कि शाहनवाज लिमिटेड कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया 4 गाड़ियों का, और क्या शाहनवाज कंपनी को ये ऑर्डर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया? क्या ये गाड़ियां पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही हैं? और पंजाब गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है कि क्या उन्होंने इस तरह की 4 गाड़ियों का ऑर्डर दिया है? क्या ये 4 गाड़ियां पंजाब हुकूमत के लिए मंगवाई गई हैं? जब पंजाब हुकूमत इसके ऊपर जवाब देती है तो फिर मैं मजीद आपको इसके अंदर और तफसीलात रखूंगा कि इसके ऑर्डर किस तरह किया गया। इस ऑर्डर में चंद मुकदमात की भी मैं आपको चीज सामने रखूंगा, और फिर ये गाड़ियों का सारा प्रोसेस किस किस के लिए क्यों, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल तक ये 4 गाड़ियों की मेरे पास इतलात हैं, और मेरा ये सवाल है दोनों से, शाहनवाज लिमिटेड से और पंजाब गवर्नमेंट से, कि क्या ये गाड़ियां पंजाब हुकूमत ने ऑर्डर की हैं? उनका जवाब आने का हम इंतजार करते हैं। अब तीसरी खबर हम इसके अंदर आ जाते हैं, और वो है ईरान अमेरिका जंग। आपने देखा होगा कि एकदम से MOU हो गया, सारी चीज़ें हो गई, और उसके बाद जो है वो एकदम से जनाब जंग जो है वो शुरू हो जाती है। सुप्रीम लीडर जो खामनाई साहब थे, उनकी आखिरी रसूमात के बाद जो है वो कोई 80 मिसाइल हमले जो है वो किए जाते हैं, और ईरान की जो अहम तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया जाता है, और जवाब में ईरान जो है वो फिर कुवैत में अमरीकी अड्डों के ऊपर हमला करता है, और इवन कि आज भी ये हमले जो है वो जारी हैं। और जो ट्रंप है उन्होंने जो ईरानी तेल था उसको जो सेल करने की परमिशन थी, जो उनके ऊपर से पाबंदियां हटाई थी, वो भी हटा दी हैं उन्होंने इसके अंदर। अब ये तमाम सिचुएशन इसके अंदर दे रही हैं। तो मेरे जो सोर्सेज हैं वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि अमेरिका को ये लगता था कि ये MOU हो जाएगा। MOU होने के बाद जब ये आखिरी रसूमात होंगी खामनाई साहब की, तो उसमें मुज्तबा खामनाई वो ज़रूर शिरकत करेंगे। उन आखिरी रसूमात में मुज्तबा खामनाई ज़रूर शिरकत करेंगे, और वहां से हम मुज्तबा खामनाई की लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। समझ रहे हैं आप?
MOU हुआ अमेरिका इसराइल, और उसमें उनका प्लान ये था, क्योंकि मुश्तबा खामनेई उनको मिल नहीं रहे थे कि ये हैं कहाँ पे, ये बंदा कहाँ चला गया। उनको ये था कि ये यहाँ पर आएंगे, मुबैना तौर पर हम इनकी लोकेशन ट्रेस करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। वो बड़े डिसहार्ट हुए, बड़े नाराज हुए कि मुश्तबा खामनेई इसके अंदर तो आए नहीं, अब लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो सकती, कोई चीज इसके अंदर ट्रेस नहीं हो सकती, बंदा ट्रेस नहीं हो सकता, सुप्रीम लीडर नहीं ट्रेस हो सकता। तो आखिर में फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये फिर से हमले करना शुरू कर दिए। और अब अगेन ये 11 जुलाई को जो है वो इसके ऊपर मजीद जो है वो बातचीत होनी थी, वो भी जो है खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। उसके ऊपर से पाबंदियां भी दोबारा उनके ऊपर जो है वो लगा दी हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं इसके अंदर मेरे जो एक सोर्स हैं वो ये मुबैना खबर मुझे देते हैं कि एक्चुअली ये सब किया गया मुश्तबा खामनेई की लोकेशन ट्रेस करने के लिए, और अमेरिका का वो प्लान कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से अब अमेरिका ये चाहता है कि ये MOU किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पे डाल के खत्म कर दिया जाए और जंग हो जाए। और इस तमाम जंग के अंदर जो नुकसान होगा वो जाहिर सी बात है, फिर पाकिस्तान का भी इसके अंदर नुकसान होता है, मिडिल ईस्ट का भी इसके अंदर नुकसान होता है, अमेरिका का भी होता है, इसराइल का भी होता है, और ईरान का भी इसके अंदर नुकसान होता है। तो ये एक पॉसिबल जो है वो इसके अंदर चीज थी कि मुश्तबा खामनेई को जो है वो किसी तरीके से ट्रेस किया जाए और उसके बाद आगे जो है वो कहानी चलाई जाए। रजा डार केस, इसहाक डार केस, मैं नहीं भूला, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मैं भूल गया हूँ, अगर इंस्ट्रक्शंस मुबैना ये दी गई कि टीवी चैनलों के ऊपर अब वो नहीं डिस्कस होना, उसके ऊपर खामोशी कर लें, मैं नहीं भूलने वाला, ना मैं भूला हूं ना मैं भूलने दूंगा। मैं बार बार याद कराता रहूंगा इसहाक डार साहब के नवासे रजा डार के केस को। रजा डार के केस में आज जो ये चारों मुलजिम थे, अहमद रजा डार, सिकंदर और हसन रजा और साजिद, इन चारों को आज अदालत के अंदर पेश किया गया। इनको पहले पेश किया गया था और 5 रोज़ा इनका जो रिमांड है वो लिया गया था, और आज दोबारा इनको उसके अंदर अदालत के अंदर पेश किया गया। और आज दोबारा जो है वो 9 दिन का पुलिस ने रिमांड मांगा था। पुलिस ने कहा था कि हमने कुछ एविडेंस इसके अंदर कलेक्ट करने हैं, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हमें मजीद 9 दिन का रिमांड दिया जाए। तो दूसरी तरफ से सिकंदर एक और एक गालबन साजिद अली, उनकी तरफ से भी एक वकील पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर कोई सिकंदर की इन्वॉल्वमेंट, गालबन जो है वो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं है। तो ये 5 दिन का इनको पहले ही रिमांड जो है वो मिल चुका है, तो अब इनको रिमांड किस लिए दिया जाए, तो उन्होंने इस रिमांड की जो है वो मुखालफत की। अच्छा, ये आज फिर पेश हुए हैं, तो आज फिर इनको मास्क लगाकर जो है वो पेश किया गया। फुटेजेस भी मैं इसके अंदर जो है वो चला दूंगा साथ, आप वो फुटेजेस भी इसके अंदर देख सकते हैं। और दोबारा अदालत ने ये जो रिमांड है 5 दिन का, इनका दे दिया है रिमांड, और ये अब 13 जुलाई तक जो है रिमांड पुलिस के पास है। 13 जुलाई तक वो इनकी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। इसके अंदर जिसको बॉस कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये बॉस था, वहीद नामी शख्स, अभी तक मेरे ख्याल में उसको अदालत नहीं पेश किया गया, क्योंकि वो अभी तक हॉस्पिटल के अंदर है, जेर इलाज है, उसकी टांगें या उसकी टखने जो है वो टूटे हुए हैं। जो बकौल पुलिस के जी कुछ जराए जो आए थे कि जी वो अपने घर की जो है वो बालकनी से उसने छलांग लगा दी थी जब उसको गिरफ्तार करने गए थे, तो उस दौरान उसकी जो टांगें और टखने जो हैं वो उसके सारे जो है वो उसके पर गए थे। अब इस तमाम केस के अंदर मैंने आपको एक चीज़ जो है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यह तमाम केस की बेस जो बनाई जाएगी, जो मुझे मेरे ज़राए ये बताते हैं, मुझे जो मेरा ज़राए आप कह लें या मेरा आप एक ख्वाब कह लें, वो ऐसा ही है कि ख्वाब ही समझे मेरा, जो मैंने इसको देखा था कि सिकंदर के ऊपर कहानी रखी जाती है कि प्लान सिकंदर का था, और सिकंदर रजा डार का दोस्त भी और दूर का रिश्तेदार भी, आगे जो गुंडे बुलाए वो भी सिकंदर ने बुलाए। तो इसके अंदर सिकंदर इस तरह जो है वो मेन मरकजी मुलजिम बनता है। तमाम प्लान, तमाम गुंडे जो हायर किए गए थे, ये गुंडों वाली भी आपको मैंने ट्वीट पहले बता दिया था पुलिस की जो है वो रिवील करने से पहले ही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिकंदर ने स्टार्ट की थी। अहमद रजा का इसके अंदर कसूर ये है कि वो सिकंदर की बातों में आ गया, या उसको पता ही नहीं था, वो खुद मगवी था इसके अंदर, वो मगवी था, सिकंदर की नीयत फिर गई थी, और रेप शेप जो भी हुआ वो अहमद रजा डार के नॉलेज में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की कहानी रख के सिकंदर को इसके अंदर जो है वो मेन प्लानर और मेन जो मास्टरमाइंड है वो सिकंदर को इसके अंदर जो है वो रखा जा सकता है। लेकिन अहमद रजा डार फिर भी बेकसूर नहीं बनते इस मुकदमे के अंदर। वो उस लड़कियों को, उन ख़वातीन को लाने वाला है, उनको लाहौर लाने वाला है, बर्थडे के नाम पर झूठ बोलकर लाने वाला है, उस घर में पहुंचाने वाला है। आगे फिर वो जो किराए के गुंडे थे वो आए, ये पासवर्ड, लैपटॉप, पैसे ट्रांसफ़र करने वाला है, ये कंप्लीट फैसिलिटेटर है। अगर ये जो है वो मासूम था, ये एंड में लड़कियों को भगाने वाला है, उनको एयरपोर्ट की तरफ लेकर जाने वाला है, गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने वाला है जिसके नतीजे में वो ख़वातीन बच गई। ये मास्टरमाइंड इसके अंदर रजा डार है। तो इसको जैसे मर्जी लोग अब घुमाते रहे कि उसका ये था, उसका वो था, वो मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड था, वो मास्टरमाइंड रहेगा। 164 की स्टेटमेंट के मुताबिक तमाम जो चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं उसके मुताबिक वो तमाम उसके ऊपर जाता है। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।